Good morning, everyone. हेलो एवरीवन। Hello. Am I audible, Aniket? हाँ, यस यस, यू आर ऑडिएबल। हाँ, और मेरी आप सबसे So, रिक्वेस्ट है। uh, एक मिनट ओमकार, हाँ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बाद हाँ, में आपकी जो भी क्वेरीज होगी सारे स्टूडेंट्स की, वो आप लास्ट में पूछिएगा, पहले ओमकार को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ओके, सो ओमकार प्लीज स्टार्ट। हाँ। तो जैसे कि ये वाला सेशन है अपना डीटीएस कोर्स के लिए। आई थिंक आप सब लोग भी डीटीएस कोर्स ज्वाइन करने वाले हो या आप ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल्ड हो, है ना? तो हम जब डीटीएस कोर्स के बारे में जब बात करते हैं तो एक कोर्स जो है बाहर के लोगों को बहुत कम पता रहता है। सब लोगों को मेजोरिटी डैक या डीबीडीए के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है rather than डीटीएस के बारे में। और डिटेल्स एक ऐसा कोर्स है जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट कोर्स है, बहुत ही डायनामिक कोर्स है। और ये ऐसा कोर्स है जिसके अंदर ऐसे स्किल्स पढ़ाई जाती है जो आपको आराम से एक कॉर्पोरेट और एक आईटी वर्ल्ड में आराम से लॉन्गर करके रखेंगे। तब इसके बारे में मैं बात करूँ उसके अंदर कौन से मॉड्यूल्स कवर होते हैं। तो ओमकार, हेलो, हाँ प्लीज, हाँ ओके स्टार्ट। मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ, आवाज़ क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो जैसे डिटेल्स कोर्स है इसके अंदर हमारे कौन से मॉड्यूल्स कवर होते हैं। तो इसके अंदर 8 मॉड्यूल कवर होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क डिफेंस होता है, सिक्योरिटी कंसेप्ट होता है, उसके बाद अपना पीकेआई होता है जैसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, फॉरेंसिक्स होता है, साइबर फॉरेंसिक्स, ऑडिटिंग रहता है, कंप्लायंस ऑडिट। और जितने भी मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं वो सभी ना सभी कभी आईटी वर्ल्ड में एक डिमांडिंग इसमें है। जैसे आप अगर जब कंप्लायंस ऑडिट भी देखते हो, एक आईटी ऑडिटर बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइफ जीता है। जैसे एक सीए रहता है वैसे आईटी ऑडिटर रहता है जो कंपनी को ऑडिट्स करता है आईटी इंफ्रा का। तो वो भी एक बहुत अच्छा करियर पाथ है जो कि डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाता है। फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स, आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। तो उसका एक फॉरेंसिक्स, उसका रिवर्स पाथ एनालिसिस कि ये अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, यही सब फॉरेंसिक्स में कवर किया जाता है। उसमें बहुत सारे टूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिर उसके अलावा जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको लिनक्स एंड विंडोज पढ़ाया जाता है। लिनक्स जो कि एक बैकबोन है एक नेटवर्क और एक सिक्योरिटी इंजीनियर का, वो आपको बहुत ही थोरोली और डीप पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा नेटवर्क डिफेंस, अब जैसे हम लोग बात करते हैं अटैक करने का, पर कोई डिफेंडिंग की बात नहीं करता। तो डिटेल्स में डिफेंडिंग भी पढ़ाया जाता है और डिफेंसिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नेटवर्क डिफेंस के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स पढ़ाए जाएंगे कि आपको एक अगर जबकि नेटवर्क दे दिया है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपको उसको कैसे डिफेंड करना है वो पढ़ाया जाएगा। सिक्योरिटी कंसेप्ट में आपको पढ़ाया जाएगा एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इटसेल्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी नेटवर्क को या किसी एप्लीकेशन को कैसे तोड़ना है, कैसे किसी लूपहोल को यूज करना है, क्या स्टेप्स रहते हैं एक अटैकर के, वो सब पढ़ाया जाएगा। आपको पाइथन भी पढ़ाया जाएगा इसमें। पाइथन से आप कैसे स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन किया जाता है, बैश बैश पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको एक हेल्प, कोई भी टास्क जो है उसको कैसे एक ऑटोमेट किया जाए, जो कि आईटी में बहुत डिमांडिंग है। फिर डेवॉप्स जो ऑल टाइम फेवरेट है सबका, वो भी पढ़ा जाता है। डेवॉप्स डिटेल्स के अंदर बहुत थोरोली और बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। इसमें आपको हर एक चीज डेवॉप्स में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो उसका कोई थ्योरेटिकल पार्ट हो, वो भी कवर किया जाता है। और मेरे हिसाब से हमारा भी पूरा बैच जो था उन सबका डेटेस का प्रोजेक्ट भी मेजोरिटी डेवॉप्स में ही था। और हमारे बैच में भी डेवॉप्स को ही बहुत ज्यादा कवरेज दिया था। इवन एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी, गेस्ट लेक्चर्स भी डेवॉप्स के ऊपर ही थे। उसके अलावा जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि किसको ये कोर्स करना चाहिए, मेरे हिसाब से जो भी बंदा क्यूरियस है एक आईटी इंफ्रा सिस्टम और सिक्योरिटी को लेके, उसको एक कोर्स करना चाहिए। और जो मेंटली प्रिपेयर्ड है 12-12 13-13 घंटे क्लास करने को और 6 महीना खुद को फुल सेल्फ डेडिकेटेड करके कोर्स करना, उस बंदे को एक कोर्स करना चाहिए। और एक एक बात याद रखना, आपने कोर्स में जब एनरोल कर लिया ना तो उसके बाद फिर बैक ऑफ नहीं है। आपको कोर्स कंप्लीट ही करना है। 6 महीना खुद को पूरा डेडिकेशन देना ही पड़ेगा। कम से कम 12-12 13-13 घंटे आपकी क्लास होते हैं। एंड उस क्लास के साथ आपको खुद का सेल्फ बिंग भी, फिर प्रोजेक्ट भी, सीसी का प्रिपरेशन भी,
एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है इस कोर्स में। फिर रही बात, अगर जबकि मैं फ्यूचर स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, तो फ्यूचर स्कोप तो बहुत अच्छा है। और एक और बात है, तो सीडैक का आप जो कोर्स करते हो ब्रिटिश का, वो आपको एक प्रिपेयर कर देता है कि आगे अगर जब भी कोई भी हिकअप्स आएंगे कॉर्पोरेट में, वो आप उसको इजीली टैकल कर लोगे। वो आपको इतने स्किल्स पढ़ा देगा और आपके अंदर का एक मेन डर निकाल देगा कोर्स, जो कि टेक्निकल या स्किल्स लर्न करने का या एरर का, वो डर निकाल देगा कोर्स। कोर्स का मोटिवेशन और कोर्स का विजन ही वही है कि वो आपके अंदर का टेक्निकल रिलेटेड चीजों का डर निकाल देगा, और वही चीज आपको मदद करेगी आगे। अगर जबकि आईटी में आप जाओगे तो सीडैक सीडैक गेम्स की बहुत डिमांड रहती है। और आप कोई भी कंपनी में देखोगे, अगर कोई सीडैक वाला बंदा खड़ा है और एक नॉन सीडैक बंदा खड़ा है, तो फर्क दिखता है सीडैक वाले के अप्रोच में, नॉन सीडैक वालों के अप्रोच में। जो भी एरर आता है, अगर जबकि नॉन सीडैक को वो एरर पहले नहीं पता है, वो डर जाता है। वो दो दो तीन तीन दिन लेता है उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए। पर जो सीडैक वाला है, वो डरता नहीं है। वो बहुत अच्छे से एरर को अप्रोच करता है और सॉल्व करता है। तो ये जो चीज है ना, ये सीडैक का कोर्स सिखाएगी आपको, ये आपके अंदर का डर निकाल देगी। कोई भी सिचुएशन आप इजीली फेस कर सकते हो। सीडैक का कोर्स बहुत अच्छा है, मतलब इसको तो हम कमांडो कोर्स भी बोलते थे हमारे सर। तो वैसा ही बिल्कुल मेंटली आपको इतना टफ बना देगा कि आप कोई भी चीज को आगे आपके लाइफ में, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, आप उसको टैकल कर लोगे। सीडैक का कोर्स ही इसी वे से डिजाइन है। और फीचर्स को बहुत है, जैसे मैं बात करूँ, डेवऑप्स भी बहुत डिमांडिंग है, सिक्योरिटी भी बहुत डिमांडिंग है, नेटवर्किंग भी बहुत डिमांडिंग है। आजकल डेटा सेंटर बहुत बन रहे हैं, जैसे AWS भी अपना मार्केट एक्सपेंड कर रहा है, तो वो डेटा सेंटर्स बना रहा है। और डेटा सेंटर बना रहा है तो इसमें अपना IT इंफ्रा सिस्टम और सिक्योरिटी वाले बंदे लगते हैं। डेटा सेंटर्स के अंदर बहुत डिमांडिंग जॉब है। फिर डेवऑप्स का तो बहुत ही डिमांड है आजकल। अगर जब आप चाहते हो कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या रिमोट जॉब्स चाहिए, तो डेवऑप्स एक बेस्ट फील्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक टैकलिंग चैलेंजिंग, थोड़ा सा ऐसे एडवेंचरस अच्छा मतलब वो चाहिए जॉब, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी फील्ड है, डायनामिक फील्ड है एकदम। अगर आप चाहते हो कि आपको पसंद है, ऑडिट करना पसंद है, जैसे किसी किसी की पसंद होती है कि मेरे को पसंद है ऑडिट करना, तो आप कंप्लायंस ऑडिट वाली फील्ड में जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। IT ऑडिटिंग की फील्ड रहती है, इसमें तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। और बिग फोर भी ऑडिटर को हायर करती है, जैसे EY डेलॉइट ऑडिटर्स को हायर करती है, और उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप। तो बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स है ना। और अगर जबकि आपको ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, तो आप बैश पाइथन ये चीज़ भी सीखोगे, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो अपने करियर पाथ में। तो फ्यूचर अगर जबकि मैं बात करूँ डिटेल्स का, फ्यूचर को बहुत अच्छा है। और थोड़ा आगे जाके स्किल्स तो डेफिनेटली देखो, टेक्नोलॉजी तो चेंज होती है ना। अभी 10 साल, अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, डोंट थिंक सो कि 5 साल के बाद 6 साल के बाद वही हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आपको उसके हिसाब से आपको अपडेट रहना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है खुद को बार बार। वो अपडेट कैसे करते हो, आप सर्टिफिकेशन से करते हो। सर्टिफिकेशन जब आप ब्रिटिश का एक कोर्स कर दोगे, तो आप मेंटली इतना टफ हो जाओगे कि आप कोई भी सर्टिफिकेट निकाल दोगे इसलिए। चाहे अगर सिक्योरिटी में बात करूँ, तो OSCP भी आप इजीली क्रैक कर लोगे, CH भी बहुत इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। अगर नेटवर्क में बात करूँ, तो CCNA तो बहुत ही ईजी है, CCNA तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं कोर्स में ब्रिटिश में। CCNP आप इजीली कर लोगे। अगर आप AWS से सर्टिफिकेशन चाहते हो, तो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, और सर्टिफिकेशन आपको करने पड़ते हैं। और आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो कंपनी भी अपने लेवल पे सर्टिफिकेशंस कराती है आपको। और एक और है कि कोर्स का एक मेरे को बहुत सही चीज लगी, वो है कि आप बड़ी कंपनी में प्लेस तो होते ही हो, पर आप अपना पैसिव इनकम ऑफ सोर्स भी चालू कर सकते हो, जो कि फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आजकल इतना डिमांडिंग है ना, फ्रीलांसर बहुत ज्यादा डिमांड है। आप एज अ VAPT एज अ फ्रीलांसर रह सकते हो, एज अ नेटवर्क इंजीनियर फ्रीलांसर रह सकते हो, एज अ ऑडिटर आप फ्रीलांसर रह सकते हो, सिक्योरिटी में आप फ्रीलांस कर सकते हो, डेवऑप्स में आप फ्रीलांस कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो फ्रीलांसिंग में। तो आप एक अगर जब भी कोई कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, और आप उसी कंपनी में आप कंटिन्यू भी करो, साथ में फ्रीलांसिंग भी करो, आपका दोनों वे ऑफ इनकम रहेगा। आपको आप दोनों जगह अपने स्किल्स यूज कर पाओगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर जब तक बात करूँ, पर ये सब करने के लिए ना, आपको सीडैक का जो कोर्स है, वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और उसमें ठीक है। भी एक बहुत मेजर थिंग है, वो है CC। CC आप समझ लो, आपके इंटरव्यू की चाबी है। अगर आपने CCA में अच्छा स्कोर किया, तो ही आपको इंटरव्यू की चाबी मिलेगी। अगर स्कोर नहीं किया, तो फिर बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल, अगर CCA में स्कोर कम किया तो प्लेस नहीं होंगे, प्लेस होते हैं बंदे, पर टफ फेस रहता है।
टाइम लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, प्लेस होते हैं, पर वही है कि सीसी आपका अच्छे से गया, आपने सीसी में अच्छा स्कोर किया, तो आपके हाई चांसेस है प्लेसमेंट के, बहुत हाई चांसेस है। मतलब आप आई थिंक इन फर्स्ट 10 कॉल्स इटसेल्फ, फर्स्ट 5 to 10 कॉल्स में ही आप प्लेस हो जाओगे, अगर सीसी में स्कोर अच्छा है। स्कोर अच्छे का मीनिंग क्या है? आपका एटलीस्ट 65 से 70% है अबव का। अगर आपका अपना गैप भी है एजुकेशन में, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के बाद आपका ड्रॉप है 2-3 साल का, या 12th के बाद 1-2 साल का ड्रॉप है, तो गैप है। तो इस गैप को अगर जबकि आपको छुपाना है, या इस गैप का डिसएडवांटेज ना हो आपकी तरफ, तो आपको सीसी में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। और कंपनी के लिए सीसी ही शॉर्टलिस्टिंग है, कंपनी के लिए ना सीकैट आपका शॉर्टलिस्टिंग है, ना आपका क्या बोलते हैं 12th का स्कोर, 10th का स्कोर तो इम्पोर्टेंट है ही, पर सीसी का स्कोर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर सीसी का स्कोर नहीं किया ना, मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। और अगर जबकि अभी इसकी बात करूँ सीसी प्रिपेयर कैसे करना है, देखो मेरे हिसाब से। ओमकार, हाँ। हेलो। हेलो। 1 मिनट। हाँ, प्लीज टेल, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जैसे हम बात करते हैं सीसी प्रिपेयर कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, इनफैक्ट अनिकेत को भी पता है कि सीसी अगर जबकि प्रिपेयर करना है ना, बेस्ट है ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी कैसे? आप कोई अपना बड़ी पेयर बना लो, 2 बंदे 3 बंदे मिलके सीसी में, जैसे जैसे आपको एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछो, तो अकेले बैठ के पूरे एमसीक्यू थ्योरी करने से अच्छा है आप 2-3 लोग साथ में बैठो, साथ में प्रिपेयर करो, और खुद के क्वेश्चंस डिजाइन करके पूछो एक दूसरे को। जैसे मैं जब आईएसएसडी में था, सीसी में हमने सीसी का प्रिपरेशन, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था समीर करके, हम दोनों एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछते थे, चाहे लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं लैब में हो, ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछते रहते थे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आंसर करेगा, फिर वो एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर करूंगा। अगर हम कहीं फंसते थे तो डिस्कस करते थे लोग कि इस टॉपिक के ऊपर हमको डिस्कस करना है, ऐसे करना है। तो उस वजह से ना हमको अलग से बैठने की जरूरत पड़ी पढ़ाई करने को, ना अलग से टाइम देने की जरूरत पड़ी, ना अलग से कोई एमसीक्यू ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, सिर्फ डम्स थे, उसी से हमारा हो गया, बहुत स्मूथली हमारा सीसी है। और मेरे को बिल्कुल सेम परसेंटेज मिले सीसी में, सेम मार्क्स। और उसके कारण हमको ये तो सीसी तो हमारा क्लियर हो ही गया, साथ में हमको इंटरव्यू में मदद कर दिया। तो होते हैं ना एक तीर से दो निशान, बिकॉज हम दोनों कन्वर्सेशन करते थे, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते थे, तो उसी से हमारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हो गया, तो अलग से इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है कि आप बड़ी पेयर्स या ग्रुप स्टडी में आप ग्रुप ग्रुप वे में पढ़ाई करो। जितने भी आपके एंड मॉड्यूल्स है, जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स है, आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि उसको ग्रुप ग्रुप वे में करो। ग्रुप वे में कैसे? आप ज्यादा 3-4 लोगों का, 5 लोगों का एक ग्रुप बना लो, है ना, और एक एक टॉपिक अपना अपना पकड़ लो। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई एक होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत अच्छा होगा, कोई दूसरा होगा जो बैश है पाइथन पे, नेटवर्क डिफेंस में अच्छा होगा। तो एक एक अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से एक दूसरे को पढ़ाओ, बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयर करने का। उसके पीछे रीजन भी है, 6 महीने में आपको 8 मॉड्यूल करना है। अब एज अकेले ना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है कि आप 6 महीने के अंदर 8 मॉड्यूल कर पाओ और सीसी में स्कोर कर पाओ। इसलिए ग्रुप स्टडी करो, बेस्ट है ग्रुप स्टडी, और उससे आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सेकेंड थिंग, जैसे अभी सीसी का बात करूँ, सीसी में ना कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे सिचुएशन बेस्ड, सिनारियो बेस्ड। तो वो कैसे लेते हैं आपको? तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी बेस्ट वेपन है आपका। आप उसको ट्रेन करो। कैसे ट्रेन करो? जैसे अभी आप उसमें क्वेश्चंस उसको पहले दो, 2-3 क्वेश्चंस उसको बताओ कि यार मैं एक स्टूडेंट हूँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, है ना, मेरे को टफेस्ट सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जैसे वीपीएन के टॉपिक पे, है ना, वीपीएन के टॉपिक को भी और सेग्रीगेट कर दो, माइक्रो सेग्रीगेशन, जैसे हाफ वीपीएन, फुल वीपीएन पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, आई थिंक 5 क्वेश्चंस दो, तो चैट जीपीटी आपको क्वेश्चंस बिल्ड करके देगा। ये वो 5 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, 5 क्वेश्चन आपके फ्रेंड ने निकाल लिए, फिर एक दूसरे को क्वेश्चन पूछो। इसी वजह से आपका सीसी इतना इजीली, इतना स्मूथली सीसी निकल जाएगा ना, और आपका इंटरव्यू भी बहुत इजीली इसी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। बेस्ट वे प्रिपेयर करने का ऐसा, चैट जीपीटी खोलो, 5-10 क्वेश्चन निकालो, अपने फ्रेंड को बोलो वो भी 5-10 क्वेश्चन निकालेगा, एक दूसरे को पूछो, इजीली हो जाएगा सीसी। ठीक है। अभी आपका सबसे बड़ा सवाल जो बहुत लोगों का आता है वो कि टाइम कैसे मैनेज करना है। एक बहुत बड़ा कंसर्न है और सभी को दिक्कत होती है टाइम मैनेज करने की।
बिकॉज कम से कम आपके 12 घंटे, तो मिनिमम 12 घंटे तो क्लास है ही है, गारंटेड आपके 12 घंटे क्लास है। उसके बाद आपको खुद का भी पढ़ाई करना है, खुद के भी आपके प्रैक्टिकल से वो परफॉर्म करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो टाइम को आप डिवाइड करो अपने हिसाब से, कि जैसे आपको, अभी आप जैसे मॉर्निंग वाले बंदे हो, जैसे मैं तो था सुबह उठ जाता था 5 साढ़े 5 बजे। तो आप ट्राई करो कि आपका जो सबसे पहले उठ के आप स्ट्रॉन्ग किस में हो। जैसे मैं क्या करता था, 5 बजे 5:30 बजे उठ के आधा पौन घंटे का योगा करता था, बेस्ट है। योगा आपको को भी करना चाहिए। 2-3 आप आसना करो, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करो, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, है ना। उसके बाद आप पढ़ाई चालू करो। तो मैं क्या करता था, मॉर्निंग में जो मेरे को टफ लगता था ना, वो सब्जेक्ट में लेता था। जैसे मेरे को विंडोज या लिनक्स थोड़ा सा टफ लगता था, तो वो टॉपिक मैं पहले कवर करता था मॉर्निंग में। और एंड में, जैसे दिन का एंड है, तो उस टाइम पे मैं सबसे इजी टॉपिक लेता था, जिसमें मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना हो। तो वैसे आप टाइम मैनेज करो। आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम, वीकेस्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा, है ना। और उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट भी सीडैक में आप स्किल भी लर्न कर लोगे, आगे जाके टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉर्पोरेट में आओगे, आईटी में आओगे, तो यही स्किल भी आप सीडैक के कोर्स में ही लर्न कर लोगे इसीलिए। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जिस दिन जो प्रैक्टिकल करा दिया सर ने, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन सर ने हनी पॉट का प्रैक्टिकल ले लिया, आप एक गांठ बांध लो कि रात को 12 बजे के पहले ही आप इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर दोगे। इसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे कि मैं इसको कल करूंगा, परसों करूंगा, संडे जब आएगा तब करूंगा। वो कभी संडे आता ही नहीं है, और वो प्रैक्टिकल ऐसे ही बैक लगता रहता है, और प्रैक्टिकल कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाते। जिस दिन जो प्रैक्टिकल बोला है उसी दिन उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करके, उसके डिजिटल नोट्स बना के, स्क्रीनशॉट्स लेके एक कंप्लीट करना टास्क। अगर जबकि वो प्रैक्टिकल उस दिन आप नहीं कर पाए तो भूल जाओ, फिर प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएगा वो कभी भी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल। द मोमेंट प्रैक्टिकल होता है आपका, उसी पर्टिकुलर डे पे आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। ठीक है। अब अब बात आती है कि जैसे आपको स्टडीज एंड नोट्स का शेड्यूल कैसे बनाना है। तो देखो, अभी अभी जो कोर्स है ना, इसमें एक बेस्ट, जैसे मैंने भी टेक्निक यूज की थी, डिजिटल नोट्स बनाओ। आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे किसी को अगर जबकि प्रैक्टिस नहीं, डिजिटल नोट्स बनाने की स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, पहले एक दो मॉडल में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आप अच्छे से टाइप नहीं कर पाओगे, स्क्रीनशॉट से डाल पाओगे। और जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपके डिजिटल नोट्स इतने अच्छे और इतने सॉलिड बन जाएंगे ना। अभी आप अनिकेत को पूछ सकते हो, मेरे जो नोट्स हैं अभी भी डिमांडिंग है। मैंने जो यस नोट्स यस। उस टाइम पे, हमने जो नोट्स बनाए थे, वो अभी भी हम देखते हैं ना, ऐसे अच्छा लगता है। और राइट राइट। डिजिटल नोट्स है, भाई मेरे को कॉपी कैरी नहीं करनी, मैं मोबाइल खोलता हूँ, अपना देखता हूँ, ओके वाली स्टेप है, कर देता हूँ। खुद के नोट्स बिकॉज, बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, योर हाँ, ओन लैंग्वेज, जो आपको समझ ओन में आए। लैंग्वेज, यस। हाँ। आपको हिंदी करना है, मराठी करना है, आपको इंग्लिश करना है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। एक मिनट अनिकेता, कोई आया शायद से, एक मिनट आया, एक मिनट। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, नोट्स की तरफ। डिजिटल नोट्स बनाओ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे इसमें आपको अलग से 2 घंटा देना पड़े, 1.5 घंटा देना पड़े, 3 घंटा देना पड़े, पर डिजिटल नोट्स बनाओ। बिकॉज देखो, अभी डिटीज में आप जो मॉड्यूल्स आप लर्न करोगे, वही आप समझ लो आपका करियर पाथ, और आपका आगे करियर उसी पे, वो बेस होगा आपका डिटीज में आप जो लर्न करोगे। आगे जाके आप कंपनी जब ज्वाइन करोगे, तो आप जो लर्न करोगे वही आपको यूज करना है। जैसे आपने लिनक्स पढ़ लिया, तो लिनक्स आपकी कंपनी में आपको यूज करना ही करना है, नेटवर्किंग यूज करना ही करना है। और वहां पे आप कंपनी में ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं आता है। अगर कोई बोलता है कि आप सबनेटिंग करो, मैं एक नेटवर्क देता हूँ आपको, उस नेटवर्क को ब्रेक करो, 255 आपके पर्टिकुलर आईपी रहते हैं, वीएलएसएम करो उसका, बेसिकली वेरिएबल सबनेटिंग मास्क, 8-8 होस्ट उसके अंदर आने चाहिए। तो आप उस टाइम पे नहीं बोल सकते हो कि मैं आपको नहीं आता। अगर आपने डेटिस का कोर्स किया है, तो आपको वो डेफिनेटली आना ही चाहिए। और अभी आना ही चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिजिटल नोट्स रेफर कर सकते हो, फट से मोबाइल खोला, फट से आपने अपने नोट्स देखे, और आप कर सकते हो, है ना। आई थिंक अभी आपके कुछ क्वेरीज होंगे,
मैं बहुत देर से खुद ही बोल रहा हूँ, मोनोलॉग हो गया। हाँ जिन अभी आप हाँ लोग की कुछ क्वेरीज होगी तो हाँ आप जिनके पूछ भी सकते हैं, जिनके भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कुछ भी प्लीज। क्वेरीज हो। हाँ प्लीज क्लियर कर लीजिए अभी। फिर भी हाँ प्लीज कोई आपको आस्क। टेक्निकल हो, कोई पर्सनल पे हो, कुछ भी हो हाँ आपको, है ना, हाँ आप पूछ सकते हो। हाँ प्लीज आस्क। प्लीज आस्क योर क्वेरीज। अगर आपकी हेलो कोई भी। सर। हाँ ओके हाँ। सर, प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या हमको? कैसा रहता है, कैसा स्टार्ट होता है? अ, मतलब फ्लो कैसा रहता है? आप उसके बारे में हमको बता सकते हैं क्या? हाँ, सभी में अपने और और हाँ और एक कितने कंपनी वगैरह आती है प्लेसमेंट के लिए, और वो क्या एक्सपेक्ट करती है? हाँ, तो जैसे अभी मैं पहले ओम का क्वेश्चन देता हूँ, है ना, कि प्लेसमेंट का फ्लो क्या रहता है। जैसे मैं अपने बैच का एग्जांपल लेता हूँ। हमारा 8 8 9 एंड 10 अगस्त को हमारा सीसी हो गया था, 10 अगस्त को। और हमारा जो प्लेसमेंट चालू होता है 11 सितंबर को चालू होता है। नियर अबाउट आपको सीसी और प्लेसमेंट के बीच में 25 to 30 डेज का गैप मिलेगा। इस 25 to 30 डेज में आपको जो मेजर फोकस करना है वो है इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैसे 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 कंपनीज आती है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आती है। जैसे आई थिंक एक हफ्ते पहले शॉर्ट लिस्टिंग शेयर हो जाती है, तो उनको शॉर्ट लिस्टेड है। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी का जीडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, बहुत ज्यादा। आप चाहे कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पर कंपनी का जीडी जरूर पढ़ना। जीडी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, जीडी पढ़ना। और एक और वे बता दो इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। अब जीडी को डाल दो चैट जीपीटी के अंदर और उसको बोलो इस अकॉर्डिंग टू इस जेडी, है ना, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस दे। और उसमें कर दो डिफिकल्टी लेवल मीडियम टू हाई, है ना। ऐसे 10 15 क्वेश्चंस देगा, वो भी आप प्रिपेयर करना। ये भी एक अच्छा है, जीडी जरूर पढ़ना। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे भी फ्रेंड्स थे कोर्स के वक्त, जिन्होंने जीडी नहीं पढ़ा और कंपनी ने पहला ही क्वेश्चन पूछा उनको कि जीडी में क्या मेंशन है। ठीक है, तो जीडी पढ़ना है। और जो फ्लो कैसा रहेगा, देखो आपका जो फ्लो है, पहले जैसे भी मॉर्निंग आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। कुछ कंपनीज आपको एप्टी का टेस्ट कराएगी और मेजोरिटी कंपनी से डायरेक्ट इंटरव्यू कराएगी। अब इस इंटरव्यू को सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी पे। कोई कंपनी दो टेक्निकल इंटरव्यू लेगी फिर एचआर राउंड लेगी। कोई कंपनी एचआर या टेक्निकल राउंड साथ में लेगी। कोई कंपनी पहले एचआर लेगी फिर टेक्निकल लेगी। तो आपको प्रिपेयर हर वे से रहना है, चाहे कोई हो, चाहे एचआर राउंड हो या टेक्निकल राउंड हो। प्रिपेयर दोनों तरीके से रहना है, कुछ भी पहले आ सकता है। फिर सेकंड जो प्रसाद ने जो पूछा था कि कितनी कंपनीज आती है, ये टोटली आपको डिपेंड करता है सीसी के स्कोर के ऊपर। सीडैक कंपनीज भेजेगी, ठीक है। और आप सोचो ही मत कि आपको कितनी कंपनीज आ रही है। आप हम्म। सोचो कि आपको कोई एक ही सीट चाहिए सिर्फ, है ना। आपको डोमेन के अंदर एक कोई आपको पर्टिकुलर सीट, एक कोई जॉब चाहिए बस। एक जॉब तो मिल जाएगी आपको। तो उस वे से सोचो। आप ये मत सोचो कि 10 कंपनी आ रही है, 15 कंपनी आ रही है, 20 कंपनी आ रही है। ऐसे सोचो आप इतना अच्छा सीसी में स्कोर करो, खुद को इतना अच्छा कम्युनिकेशन आपका करो कि आप पहले 2 कंपनी में ही आप प्लेस हो जाओ। सीसी पर आपको उसमें फोकस आगे करना जाने है। की जरूरत नहीं। सीसी के एग्जाम सीसी पर बहुत आपको। इंपॉर्टेंट है। यस। एनी अदर सीसी बहुत क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। हाँ हेलो। बोलो। हेलो, टीचिंग के बारे में बताओ ना थोड़ा, मतलब टीचिंग स्क्रैच स्टार्ट बेसिक से करते हैं क्या पूरा ऐसा? हाँ, टीचिंग बिल्कुल एकदम स्क्रैच से चालू करते हैं। जैसे जैसे मैंने भी जब ज्वाइन किया था मेरे को तो आईपी एड्रेस भी नहीं पता था। तो वहां से सिखाते हैं लोग, आईपी एड्रेस क्या है वहां से सिखाएंगे, लिनक्स क्या है वहां से सिखाएंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल डिपेंड हो जाओ इंस्टीट्यूट के ऊपर कि हर चीज वो आपको पढ़ाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको ऐसा होगा कि इंस्टीट्यूट में ही आपको लिनक्स पूरा पढ़ाएगी, स्कूल फीडिंग नहीं है, ठीक है। राइट। अगर आपकी कोई भी स्मार्ट, क्वेरीज होती है तो आपको तुरंत ही टीचर से अपने के डाउट्स क्लियर करवाने हैं। जो भी आपकी और टीचिंग फैकल्टी होगी, आपको तुरंत ही अपना डाउट क्लियर करना है। टीचिंग अच्छा है। जैसे मैं आपको कुछ हम्म। साइट्स बता सकता हूँ खुद के सेल्फ स्टडी के लिए। जैसे गिग फॉर गिग्स है। गिग फॉर गिग्स के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, लिनक्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, सिक्योरिटी कंसेप्ट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है,
वो आप देख सकते हो। चैट जीपीटी तो है ही, साथ में सीडैक की तरफ से बुक्स भी मिलते हैं। जैसे फ्रोजन की बुक मिलती है नेटवर्किंग के लिए, लिनक्स के लिए बुक मिलती है, नेटवर्क अपनी पीकेआई के लिए बुक मिलती है। तो उसमें से आप टॉपिक छाट छाट के पढ़ सकते हो। और जैसे मैंने फ्रोजन बोली नेटवर्किंग की, तो ये फ्रोजन बुक तो नेटवर्क इंजीनियर्स की गीता समझ लो, सीडा की बुक प्रोवाइड करता है। अगर जाके आपने फ्रोजन अच्छे से पढ़ ली, तो आप सीसीएनए सीसीएनपी क्लियर हो। फ्रोजन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक्स भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर, हेलो। एक्ट्स का टीचिंग कैसा है, किसी को पता है? एड्स का टीचिंग अच्छा ही है। अभी मेरे साथ भी मेरे कलीग्स से एड्स के बंदे हैं यहाँ पे, है ना। बट कोई भी इंस्टीट्यूट आप ले लो, टीचिंग सब जगह नियर अबाउट सेम ही रहता है। मेजर फैक्टर आपका सेल्फ स्टडी का ही रहता है। सेल्फ स्टडी ही आपको ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। ग्रुप स्टडी मैं बोलता हूँ, बेसिकली ग्रुप स्टडी आपको अच्छे से हेलो करनी हेलो। पड़ेगी। हाँ बताइए। 12 आवर्स के तो क्लासेस ही है, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम कब मिलता है, मतलब कैसे मैनेज करने का है, इसका बताओ तो। हाँ, ये होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूंगा कि जैसा आपका कोर्स चल रहा है उसी फ्लो में आप चलते रहो, है ना। 12 घंटे क्लास करो और जो प्रैक्टिकल आपको कराए वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के कंप्लीट करके कोर्स बना दो। फिर जैसे जैसे आपका कोर्स होते रहेगा, आप खुद भी एक्लेमटाइज हो जाओगे उस 12 घंटे की शेड्यूल से। और जैसे जैसे सीसी आपका पास आएगा, आई थिंक सीसी जैसे हमारे बैच के टाइम पे अगस्त के महीने में सीसी था, तो आप जून महीने से आप सीसी की प्रिपरेशन चालू कर दो, मई एंडिंग या जून महीने से। तो उसमें आप टाइम डिवाइड कर दो अपना। जैसे 8 मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल में से कौन सा मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को भी आप डिवाइड कर दो कि ए वाले क्वेश्चन सिनेरियो में जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके इजी आते हैं, कौन से टॉपिक से सिनेरियो आते हैं, कौन से टॉपिक से इजी आते हैं, कौन से टॉपिक से हार्ड आते हैं। तो ऐसे ऐसे माइक्रो सेग्रीगेशन कर करके आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और रही बात टाइम की, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम कम करना पड़ेगा। जैसे मेरे हिसाब से तो सोने का टाइम कम कर दो, मतलब 8 घंटे सोते हो, 6 घंटा सोना चालू कर दो, और 2 घंटा है उसको यूटिलाइज कर लो, है ना। ऐसे करो। और बेस्ट है इंडिविजुअल स्टडी करने से अच्छा ग्रुप स्टडी बेस्ट है। ना आपको टाइम की दिक्कत होगी, ना आपको पढ़ाई की दिक्कत होगी। ग्रुप स्टडी करो, बेस्ट है। आने तो पता है हम लोग आईसीएसडी के अंदर तो मतलब ग्रुप स्टडी ही करते थे। चाहे राइट। एंड मॉड्यूल हो, चाहे अपना क्या बोलते हैं असाइनमेंट भी करना हो, तो भी ग्रुप स्टडी करते थे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर, हेलो कोर्स में सर। जाने से पहले कोई प्री रिक्विजिट है क्या? प्रीरिक्विजिट कुछ अभी कोर्स ज्वाइन करने के पहले। हाँ, प्री रिक्विजिट कुछ हाँ, प्री बताएं। रिक्विजिट ना, अच्छा, मैं हाँ प्री रिक्विजिट मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने सब कुछ डाल दिया है। वैसे आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे देखो नेटवर्किंग का, हाँ मैं एक नेटवर्किंग का हाँ, बेसिक, हाँ। आप कर सकते हो नेटवर्किंग और पाइथन का बेसिक्स, बट मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, अभी चिल करो, एंजॉय करो। जब कोर्स ज्वाइन चालू होगा ना, तब आपको बहुत मेहनत करनी है, घोड़े की जैसे मेहनत करनी है। तो मेंटली खुद को प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से प्री रिक्विजिट तो ये है कि मेंटली आप खुद को प्रिपेयर करो, राइट राइट। है ना। योगा करो, खुद को 12-12 घंटे 13-13 घंटे बैठाने की ताकत इकट्ठा करो, ये सब करो, है ना। बिकॉज कोर्स में आपको स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, है ना। और अगर जबकि आपको पढ़ना ही है, तो थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का पढ़ सकते हो, लिनक्स पढ़ सकते हो। बट मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ। उससे क्या होता है ना, बंदा कंफ्यूज होता है और उसको भी रिसोर्सेज पता नहीं है, वो बहुत सारी वीडियोस देखेगा, बहुत सारी साइट्स रेफर करेगा, है ना। उससे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आएंगे। कंफ्यूज नहीं हाँ, होना है आपको। बेटर है कोर्स के पहले चिल करो, एंजॉय करो, है ना। पर जब कोर्स चालू होगा तब अपनी लगाम टाइट कर लो। राइट। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर, हेलो। हाँ, एम ऑडिबल सर? यस या यस। या हाँ, तो सर जैसे आपने बोला कि डिजिटल नोट्स निकालना है, तो हम्म। डिजिटल नोट्स जैसे वर्ड फाइल बनानी या फिर स्क्रीनशॉट्स का एक पीडीएफ बना लेना, क्या वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? एक मिनट, मेरे पास आई थिंक मेरे पास नोट्स है लैपटॉप पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ऐसे आप इससे शेयर आपको कर आइडिया। सकते हो क्या नाम? नहीं, मैं नोट शेयर नहीं करूंगा, उसके पीछे रीजन है। हाँ, आप खुद मैं को, अगर जब हाँ नोट हाँ नोट्स शेयर अगर करूंगा तो शेयर आप लोग करेंगे, हैंडीकैप हो जाओगे। राइट, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज के? हाँ नोट्स अगर शेयर करेंगे तो आप खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे, आपको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। हाँ, सेल्फ राइट। नोट्स करना है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट्स मैं कोई भी दो शेयर मिनट नहीं दो मिनट में करेगा। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। हाँ, आप बस एक बार नोट्स देख आप मेरे को लीजिए। 2 मिनट दो। हाँ, देख लो आप कैसे करना है, क्या करना है ना। गो थ्रू बता देता हूँ।
सर इंस्टीट्यूट से कुछ फर्क पड़ता है क्या, मतलब क्या? इंस्टीट्यूट से कुछ फर्क पड़ता है? जैसे 3 कॉलेजेस में है, तो किसी को जैसे IICSG मिल गया, एक्स या सनबीम नहीं मिला, कुछ ऐसे प्लेसमेंट में या नॉर्मली ऐसे कुछ फर्क आता है कि नहीं, तीनों में आप किसी में भी ले लीजिए, उतना कुछ इश्यू नहीं है? आपका जो प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, हेलो, ऑडिबल हूँ? यस यस। हाँ, तो जैसे अभी दो क्वेश्चन आए थे, एक पहले नोट्स का क्वेश्चन आया, सेकंड प्लेसमेंट का क्वेश्चन आया। तो मैंने नोट्स ओपन कर दिए, वो मैं दिखाता हूँ, और उसी के साइड बाय साइड आपके प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी कवर करता हूँ। एक मिनट में शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। आई थिंक अनिकेत, स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है। 1 मिनट। हाँ, हाँ, ओके, ट्राई। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, विजिबल। जैसे अभी मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि नोट्स कैसे बनाना है। मैं जैसे नोट्स बनाता था ना, मेरा तरीका ऐसा था। आप अपने स्टेप्स लिखो, है ना, और स्टेप्स के साथ साथ अपने स्क्रीनशॉट अटैच करो। जैसे अभी मेरा एक प्रोजेक्ट के नोट्स है बेसिकली, है ना, टास्क दिया था सर ने, उसी को मैंने प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया था। जैसे स्टेप्स है, जैसे मैंने इंस्टेंस का नाम लिखा, कौन से इंस्टेंस पे इसको रन करना है, उसके बाद उसके स्टेप्स लिखे, कमांड्स बेसिकली, फिर उसका पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट अटैच करते हैं कि ऐसे रहेगा। तो आपको ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं। ऐसे नोट्स आप बनाओगे, आपके लिए ठीक रहेगा। तो इससे भी, इससे तरीका आपका कैसा है, ऐसे पूरे आपके नोट्स बनेंगे इजीली। और एक स्टेप बाय स्टेप आप करो, इसको स्क्रीनशॉट अटैच करो। देखो 22 पेज का नोट्स है, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स में शेयर नहीं करूंगा, है ना। नोट्स आपको खुद बनाने हैं, आपने भी लेआउट देख लिया, बिकॉज आप खुद बनाओगे तो आपका अच्छा रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन आया था कि इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है क्या। देखो, इंस्टीट्यूट से तो नहीं, पर CC के स्कोर से फर्क पड़ता है प्लेसमेंट पे। और रही बात प्लेसमेंट की, तो जैसे मैं पुणे रीजन की बात करूँ, मतलब 3 इंस्टीट्यूट है डिग्री कोर्स के लिए, सनबीम, ACTS, एट्स एंड ISSB। तीनों इंस्टीट्यूट इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं प्लेसमेंट पे। CCP रहता है, उसका नाम ही आपको सजेस्ट कर देगा, कॉमन कैंपस प्लेसमेंट, है ना। तो आपको सारे इंस्टीट्यूट एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कोई पार्शियलिटी उसमें रहती नहीं है कि मतलब बोलते हैं आप कौन से इंस्टीट्यूट से हो। सिर्फ आपका CC का स्कोर है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके ओमकार, एक यस। एक मिनट। हाँ, अभी 10 मिनट्स बाद हम फिर से एक मीटिंग लेंगे, स्पेशली ऑन प्रोजेक्ट, आपका डिटेल्स का प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। तो बाकी हम वही डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम ये मीटिंग एंड कर देते हैं। 10 मिनट बाद हम फिर से लिंक शेयर करेंगे, तब आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके। थैंक्स।